औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक जल्ला जलालहू सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सबकी गायबाना मदद अता फ़रमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ज़बरदस्त किस्म की वीडियो आज होने वाली है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो परेशान हैं एमए इंग्लिश को लेकर कि हम जो है एमए इंग्लिश कैसे करें, बहुत मुश्किल है, बहुत टफ़ है, माउंट एवरेस्ट है और इस पहाड़ पे चढ़ना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाहुल अज़ीज़ उन तमाम लोगों के लिए जो है ज़बरदस्त किस्म की वीडियो लेके आया हूँ। आज स्टार्ट करने लगा हूँ जी एमए इंग्लिश पार्ट 1 का पास्ट पेपर्स के शॉर्ट क्वेश्चन। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोशिश करूँगा कि इसमें जो है आपको सारे पॉइंट क्लैरिफाई करवाऊँ। और जिसको आप माउंट एवरेस्ट समझते हैं तो मुझे उम्मीद है अल्लाह अज़्ज़ व जल जल्ला जलालहू पे कि आज का लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आप लोग ख़ुद ही कहेंगे कि एमए इंग्लिश तो कुछ भी नहीं है, कि हम इजीली कर सकते हैं। ये सिर्फ़ लोगों के डरावे हैं। लोग क्या बल्कि इंडिया चांद पे पहुंच गया, हम लोग अभी ज़मीन पे बैठे हैं और बस हम लोग सिर्फ सोचते रहते हैं और लोगों की सिर्फ एक ओए बस हमें जो है ये ले बैठती है, ओए आप ये नहीं कर सकते, ओए आप वो नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते और ये बहुत मुश्किल है। तो बस मैं कहता हूँ भाई इन लोगों की बातों को छोड़ो। ये वो लोग हैं जो ख़ुद भी कुछ नहीं कर सकते और दूसरों को भी कुछ करने के लिए जो है आगे बढ़ने का हौसला अफजाई नहीं दे सकते। छोड़ें लोगों की बातों को, बिस्मिल्लाह करके मेहनत करें। मेहनत करना आप लोगों का काम है और रहमत और बरकत मेरे रब का काम है, फल लगाना मेरे रब का काम है। चलें जी चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसमें जो है भाई क्लासिकल पोइट्री का पार्ट 1 इसको इंशाअल्लाह अज़ीज़ स्टार्ट करने लगे हैं। और इसमें जो है पहले मैं पेपर का थोड़ा सा तरीक़ाकार आप लोगों को बताता चलूँ कि इसमें जो है 3 घंटे टाइम होता है। टोटल नंबर आप लोगों के पास 100 होते हैं। पासिंग मार्क्स जो है 40 होती हैं। और ये पॉलिसी क्या है, 2020 की पॉलिसी आ रही है जो अभी तक कंटिन्यू है। और इसमें जो है पहला क्वेश्चन वो कहता है जी ऑब्जेक्टिव पार्ट इज़ कंपलसरी। इसमें जो पहला सवाल है वो कंपलसरी होता है और जो पहला क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चंस पे मुश्तमिल है। बाकी इसके अलावा 6 क्वेश्चन और आप लोगों को दिए जाती हैं जिसमें से आप लोगों ने कोई से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इस तरह से जो है टोटल मार्क्स आप लोगों के पास 100 हो जाती हैं। 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन जो है 20 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप लोगों का पेपर 100 मार्क्स का कंप्लीट हो जाता है। चलें जी पहला पेपर जो आज हम करने लगे हैं पिछले साल का पेपर, पहले उसको देख लेते हैं कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। ये पेपर जो है 2022 का है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज द पर्सन, कि जो पर्सन है वो किस किस्म का शख्स था। व्हाट वाज द ट्रबलसम फॉर द वाइफ ऑफ बात, जो बात की बीवी है उसके लिए मुश्किलात क्या थी या मुसीबतें क्या थी। Whom does Spenser invoke the fairy queen define in occasion according to the Milton? What brought death into the world and all over war? Next question number 6 है हमारे पास What is the theme of Shakespeare's sonnet when I consider everything that grows? क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो इसमें वाज़ी तौर पे हमें नज़र आता है व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ मेटाफिज़िकल पोइट्री। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है व्हाट इज़ द थीम ऑफ आ वैलिडिक्शन ऑफ वीपिंग बाय जॉन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है जी हमारे पास हाउ डज क्लैरिसा कंसोल बेलिंडा एट द लॉस ऑफ हर लॉक। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास हु हैज़ बीन कॉल्ड द इंफीरियर प्रीस्टेस इन कैंटो 1 ऑफ द रेप ऑफ द लॉक। जी ये क्वेश्चन थे हमारे पास जो शॉर्ट हैं 10 अदद और हर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है। तो इस तरह से जो है ये 20 मार्क्स
का जो है हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो अगर आप लोग, सो सिंपल बता रहा हूँ, बहुत ही इजी है, अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन वाला एक क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं और मज़ीद जो है क्वेश्चन लॉन्ग और उसमें जो है बल्कि 2 लॉन्ग अगर आप लोग कर लेते हैं तो इजीली आप लोगों का पेपर आराम से पास हो जाता है। तो लोगों की बातों पे ध्यान ना दें, आप लोग जस्ट मेहनत करें। चलें जी, चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे पास क्या है जी रीड कर लेते हैं। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज द पार्सन? पार्सन किस किस्म का शख्स था? तो आंसर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे वाज़े तौर पे हमें नज़र आ रहा है ही इज़ हम्बल, वो आजिज़, मीक, हलीम एंड एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट अ फॉलोअर ऑफ क्रिस्ट शुड बी। और एक मिसाल है कि मसीह का पैरोकार क्या होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए। ही केयर्स, क्या करते हैं वो, जो है देखभाल करता है, फॉर हीज फ्लॉक, अपने रेवड़ की, एंड डज एवरीथिंग टू हेल्प देम रिगार्डलेस ऑफ हिज ओन सिचुएशन। वो अपने हालात से कतई नज़र उनकी मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। द पर्सन इन द कैंटरबरी टेल्स इज़ व्हाट अ रिलीजियस मैन शुड बी। द कैंटरबरी टेल्स में, कहानी में, पार्सन वही है जो एक मजहबी आदमी को होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द नेरेटिव, बयानिया के मुताबिक, जो बयान किया जाता है उसके मुताबिक, स्पेशली ख़ास तौर पर, वन हु वर्क्स फॉर द चर्च, ख़ास तौर पर वो जो चर्च के लिए काम करता है। चलें जी, इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन देख लेते हैं। वो आजिज़, हलीम, और एक मिसाल है कि मसीह का पैरोकार क्या होना चाहिए। वो अपने रेवड़ की देखभाल करता है और अपने हालात से कतई नज़र उनकी मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। द कैंटरबरी टेल्स में, ये टेल्स यानी कहानी को कहा गया है और द कैंटरबरी जो है उस कहानी का नेम है। में पार्सन वही है जो एक मजहबी आदमी को होना चाहिए। बयानिया के मुताबिक ख़ास तौर पर वो जो चर्च के लिए काम करता है। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। व्हाट वाज द ट्रबलसम फॉर द वाइफ ऑफ बाथ? बाथ की बीवी के लिए क्या परेशानी थी? जी आंसर है हमारे पास, हर फोर्थ हस्बैंड हैड अ मिस्ट्रेस। जी वो जो है चौथे हस्बैंड, शोहर की मालकन थी। विच शी डिस्पाइज्ड एंड कास्ट हर टू मेक हिम जेलस। वो उसे जो है हकीर समझती थी और उसकी वजह से जो है उसे क्या करती थी, हसद करती थी। जेलस यानी हसद करना, और इसमें डिस्पाइज्ड इसका मतलब है हकीर। ठीक है। शी बिलीव्ड हर फिफ्थ हस्बैंड, उसे यकीन था 5वें शौहर पे, यानी ये जो बात की बीवी है ये 5 शादियां करती है जी। ठीक है। तो अब वो जो है यकीन करती है अपने 5वें शौहर पे। वाज हर ट्रू लव, कि वो जो है उसका सच्चा प्यार है। इवन हत्ता के, हालांकि, इवन दो ही मैरिड हर फॉर मनी, हालांकि जो है उसने शादी जो है इस लालच में की थी, रकम के लालच में। एंड मेड हर लाइफ डिफ़िकल्ट बाय बीटिंग हर, और उसे मार मार कर उसकी ज़िंदगी को जो है अजाब बना दिया था, उसने मुश्किल में डाल दिया था। जी इसमें जो ट्रांसलेशन आप लोगों के सामने नज़र आ रही है, उसके चौथे शौहर की एक मालकन थी जिसे वो हकीर समझती थी और उसकी वजह से जो है वो उसे जेलसी फील करती थी, हसद करती थी। उसे यकीन था कि उसका जो 5वां शौहर है उसका सच्चा प्यार है, हालांकि उसने पैसों के लिए उसे शादी की थी और उसे मार मार कर उसकी ज़िंदगी को अजाब बना दिया था, मुश्किल कर दिया था। चलें जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को रीड कर लेते हैं। होम डज स्पेंसर इन वॉक इन द फेरी क्वीन? स्पेंसर जो है द फेरी क्वीन में किसको पुकारता है? In the Fairy Queen, Spencer invokes to Cleo, the muse of history, for her help in writing his poem. The Fairy Queen में
जो स्पेंसर है उसने अपनी नज़म लिखने के लिए क्लियो, ये उस फीमेल का नेम है, द म्यूज़ ऑफ हिस्ट्री से दरख्वास्त की थी, उसे बुलाया था, उसे पुकारा था। जी क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 को रीड कर लेते हैं। डिफाइन इन्वोकेशन। अब इन्वोकेशन क्या है? दुआ है, ठीक है। जैसे कि मुस्लिम लोग जो है हर नमाज के बाद दुआ मांगते हैं, तो इसी तरह जो है जो इनका चर्च का देवता है, पार्सन है, वो भी जो है उसी हिसाब से जो है यानी दुआएं वगैरह मांगते हैं, यानी नज़में वगैरह कहते हैं। तो उसको जो इंग्लिश में उसने किस तरह से बयान किया है? एन एड्रेस टू अ डाइटी आर म्यूज़ दैट ऑफन टेक्स द फॉर्म ऑफ अ रिक्वेस्ट फॉर हेल्प इन कंपोजिंग द पोएम एट हैंड। देवता या अजाइब घर से खिताब, जो अक्सर नज़म की तहरीर में मदद की दरख्वास्त की शक्ल इख्तियार करते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 5 है जी हमारे पास, इसको रीड कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मिल्टन, व्हाट ब्रॉट डेथ इनटू द वर्ल्ड एंड ऑल ओवर वॉय। अब इसमें जो लफ्ज़ यहाँ पे वही नज़र आ रहा है, इसका मतलब तबाही है। पैराडाइज लॉस्ट, जन्नत खोदी। क्या कहते हैं जी? मिल्टन के मुताबिक जो है दुनिया में मौत और हमारी सारी तबाही किस चीज़ ने लाई। तो इसके आंसर की तरफ चलते हैं। अब इसमें देखें कि स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहा है, ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस, इंसान की पहली नाफरमानी, एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री, और उस ममनुआ दरख्त का फल, हुज मॉर्टल टेस्ट ब्रॉड डेथ इनटू द वर्ल्ड, जिसके फानी जायके ने दुनिया में मौत लाई। अब यानी कौन सा दरख्त है, किस बारे में है, पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, उसके बाद जो है मैं इसका आगे आंसर बताता हूँ। एंड ऑल ओवर वही, और हमारी सारी मुसीबत, यानी यहाँ पे जो है ये अंग्रेज़ शख्स जो है मिल्टन जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुतालिक कहना चाह रहा है कि इंसान की पहली नाफरमानी की, उसने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की, और उस ममनुआ दरख्त का फल यानी जो गंदम था उसको यानी उसने खाया, तो उसके ज़रिए जो है फिर दुनिया में मौत वाक़ई हो गई, और ये सारी मुसीबत जो है उसी दरख्त उसी फल की वजह से है। ठीक हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है कुछ यूँ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे जो है वाज़िया आप लोगों को नज़र आ रहा है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ शेक्सपियर्स सोनेट व्हेन आई कंसीडर एवरीथिंग दैट ग्रोस। यानी शेक्सपियर के सोनेट का थीम जो है, मरकज़ी ख्याल क्या है, जब मैं हर चीज़ पर गौर करता हूँ जो बढ़ता है, यानी ये जो है उसने अपना एक फ़िक्रा दिया है, इसके मुतालिक जो है इसका थीम हमने बताना है। तो आंसर की तरफ चलते हैं जी। इसमें जो है वाज़ेह तौर पे हमें नज़र आ रहा है, व्हेन आई कंसीडर एवरीथिंग दैट ग्रोस बाय विलियम शेक्सपियर इज़ अ लव पोएम डायरेक्टेड एट द फेयर यूथ अबाउट होम द स्पीकर इज़ वेरी कंसर्न्ड। जी विलियम शेक्सपियर की जब मैं हर उस चीज़ पर गौर करता हूँ जो बढ़ती है, फेयर यूथ पर लिखी गई एक मोहब्बत की नज़म है जिसके बारे में मुकर्रर बहुत फ़िक्रमंद है। द स्पीकर एड्रेसेस द यूथ इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट सम थॉट्स ही हैज़ बीन एक्सप्रेसिंग लेटली। स्पीकर नौजवानों को मुखातिब करते हुए उन्हें कुछ ख़यालात के बारे में बताता है। दीज आर ऑल टू डू विद द यूथ एंड हिज इवेंचुअल डेथ एंड डिके। क्या कहते हैं यहाँ पे कि जिनका वो हाल ही में सामना कर रही हैं, उन सब का ताल्लुक़ जवानी और उसकी मौत और जवाल से है। यहाँ पे लफ्ज़ जो यूज़ किया गया डिके, इसका मतलब जवाल है। ठीक हो गया जी। यहाँ पे जो आप लोग ट्रांसलेशन रीड कर सकते हैं विलियम शेक्सपियर की, जब मैं हर उस चीज़ पर गौर करता हूँ जो बढ़ती है, फेयर यूथ पर लिखी गई है, एक मोहब्बत की नज़म है जिसके बारे में मुकर्रर यानी तकरीर करने वाला जो है बहुत फ़िक्रमंद है। स्पीकर नौजवानों को मुखातिब करते हुए उन्हें कुछ ख़यालात के बारे में बताता है जिनका वो हाल ही में यानी मौजूदा जो प्रेजेंट उसी में जो है वो सामना कर रही होती हैं, और इन सब का ताल्लुक़ जो है जवानी और उसकी मौत और जवाल से है। जी क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास,
What are the main features of metaphysical poetry? क्या मतलब है माँ बाद यानी उसके बाद बादुल तिबियाती शायरी की बुनियादी खसूसियात क्या हैं? तो इसके आंसर की तरफ चलते हैं. द मेजर थीम ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री आर थियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन, witty comparisons, paradoxes and complex questions about existence. क्या कहते हैं यहाँ पे कि माबादल तबियाती शायरी के बड़े मौज़ूआत हयाती तहकीक हो गई, दिलचस्प मवाजना हो गया, तज़ादात और वजूद के बारे में कम्प्लेक्स किस्म के यानी मुश्किल किस्म के जो सवालात हैं, पेचीदा किस्म के सवालात हैं. फिर नेक्स्ट चल के क्या कहते हैं, जॉन डॉन was the first poet to write what was the later called metaphysical poetry. जॉन डॉन पहले शायर थे जिन्होंने लिखा जिसे बाद में माबादुल तबियाती शायरी कहा गया. But he did not use the term in his own practice. लेकिन उसने इस इस्तिलाह को अपने अमल में इस्तेमाल नहीं किया. जी, ट्रांसलेशन आप लोगों के सामने शेयर कर दी गई है. यहाँ से आप लोग जो है इजीली रीड कर सकते हैं कि माबादुल तिबियाती शायरी के बड़े मौज़ूआत अलहयाती तहकीकात या तहकीक, दिलचस्प मवाजना, तज़ादात यानी रेसिप्रोकल उल्ट और वजूद के बारे में पेचीदा सवालात हैं, मुश्किल सवालात हैं. जॉन डॉन पहले शायर थे जिन्होंने लिखा जिसे बाद में जो है माबादुल तबियाती शायरी कहा गया है, लेकिन उसने उस इस्तिलाह को अपने अमल में इस्तेमाल नहीं किया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव होते हैं जी. व्हाट इज द थीम ऑफ अ वैलिडिक्शन ऑफ वीपिंग बाय जॉन डॉन? जॉन डॉन के ज़रिए जो है अ वैलिडिक्शन ऑफ वीपिंग का जो थीम है, मरकज़ी ख्याल है, वो यहाँ पे पूछा जा रहा है. जी, आंसर की तरफ चलते हैं. द प्राइमरी थीम्स एट वर्क इन वैलिडिक्शन ऑफ वीपिंग आर सेपरेशन एंड यूनाइटी. जी, इसमें जो वर्ड आया है वीपिंग, वीपिंग का मतलब है रोना, और उसके बाद एक लफ्ज़ और आया है वैलिडिक्शन जिसका मतलब ताज़ीम है. ठीक है, तो इसका ट्रांसलेट क्या हो गया कि रोने की ताज़ीम में काम करने वाले बुनियादी मौज़ूआत अलहदगी, सेपरेशन एंड यूनिटी और इत्तेहाद हैं. थ्रू आउट के ज़रिए द पोइम यानी नज़म के ज़रिए, थ्रू आउट द पोइम नज़म के ज़रिए. द स्पीकर डिस्कसिंग द अपकमिंग सेपरेशन ही एंड हिज लवर आर गोइंग टू हैव टू गो थ्रू. पूरी नज़म में मुकर्रर की आने वाली जुदाई के बारे में गुफ्तगू करते हुए उसे और उसके आशिक को गुजरना पड़ेगा. He wants her to know and see his grief. ग्रीफ का मतलब यहाँ पे गमगीन है, गमज़दा होना. So that she might understand how he feels. यहाँ पे क्या कहना चाहता है, वो चाहता है कि वो जान ले, उसे पता चल जाए और उसका गम देखे ताकि वो समझ सके कि वो कैसा महसूस कर रहा है. जी, इसमें जो ट्रांसलेशन आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई है, आप लोगों को नज़र आ रही होगी कि रोने की ताज़ीम में काम करने वाले बुनियादी मौज़ूआत अलहदगी और इत्तेहाद हैं. पूरी नज़म में मुकर्रर की आने वाली जुदाई के बारे में गुफ्तगू करते हुए उसे और उसके आशिक को गुजरना पड़ेगा. वो चाहता है कि वो जान ले और उसका गम देखे ताकि वो समझ सके कि वो कैसा महसूस कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 9 है जी हमारे पास. हाउ डज क्लैरिसा कंसोल बेलिंडा एट द लॉस ऑफ हर लॉक? क्लैरिसा बेलिंडा को जो है अपने ताले के खो जाने पर कंसोल यानी तसल्ली कैसे देती है? द लॉक इज लॉस्ट इन द कन्फ्यूजन ऑफ हिज मॉक बैटल. अब यहाँ पे जो वर्ड यूज हो रहा है मॉक, जिसका मतलब है आरसी, बैटल का मतलब है जंग, यानी इस फर्जी जंग की उलझनों में जो है ताला क्या होता है, खो जाता है. लॉस्ट खो गया, लॉक ताला, कन्फ्यूजन यहाँ पे जो है यानी उलझन होगी. ठीक है. हाउएवर ताहम जो है द पोएट कंसोल क्या करते हैं, शायर जो है उसे तसल्ली देते हैं. द पेप्ट बेलिंडा विद द सजेशंस दैट इट हैज़ बीन टेकन अप इनटू द हेवंस एंड
immortalized as a constellations। जी, अब इसका मतलब क्या है? ताहम जो है शायर ने गमज़दा बेलिंडा को जो है उस तजवीज़ के साथ तसल्ली दी, यानी उसे तरकीब के साथ जो है तसल्ली दी कि उसे आसमानों पे, हेवंस, जन्नत में ले जाया जा चुका है और एक बुर्ज के तौर पर उसे क्या कर दिया गया? इमोर्टलाइज्ड कर दिया गया, यानी लाफानी कर दिया गया है। क्लियर हो गई? तो लास्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10। तो इसको देख लेते हैं। हु हैज़ बीन कॉल्ड द इंफीरियर प्रेस्टिस इन कैंटो 1 ऑफ द रेप ऑफ द लॉक। कैंटो अव्वल ऑफ द रेप ऑफ द लॉक में द इंफीरियर प्रेस्टिस किसे कहा गया है? जी, आंसर की तरफ चलते हैं। हरमेट बेटी, जो उसकी नौकरानी बेटी है, हैज़ बीन कॉल्ड, उसे कहा गया है, द इंफीरियर प्रेस्टिस इन कैंटो 1 ऑफ द रेप ऑफ द लॉक, यानी उसकी जो नौकरानी है बेटी को कैंटो अव्वल ऑफ द रेप ऑफ द लॉक में द इंफीरियर प्रेस्टिस कहा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा जो है लेक्चर, जिसमें जो है हम लोगों ने पेपर क्लासिकल पोइट्री 2022 का जो है शॉर्ट क्वेश्चन को कंप्लीट किया। मुझे उम्मीद है कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को हर लफ्ज़ का मानी बताऊं और साथ में ट्रांसलेशन जो है मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब आप लोगों के अपने हाथ में फ़ैसला है कि आप लोगों को क्या लगता है कि एमए इंग्लिश करना मुश्किल है या आसान है। मुझे नहीं लगता कि इसमें जो है कोई कन्फ्यूजन है या कोई जो है इसमें प्रॉब्लम क्रिएट है। अगर आप लोग मेहनत करें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल को आप इसका फल जो है सारी ज़िंदगी खाएंगे। देखें डियर स्टूडेंट, मेहनत जो है आप लोग जस्ट 1 माह कर लेंगे, 2 महीने कर लेंगे और फल जो है सारी ज़िंदगी खाएंगे। तो बजाय इसके जहाँ पे आप लोगों ने, मैं नहीं कहता कि एमए इस्लामियत माज़अल्लाह बुरी है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी एमएससी इकनॉमिक्स और प्लस जो है उसके साथ जो है एमए इस्लामियत है और अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़ मेरी कोशिश ये होती है कि मैं लोगों को इस्लाम और इसकी तरफ जो है राग़िब करूँ। तो लेकिन एक दुनिया का सजेशन बता रहा हूँ कि बजाय इसके कि आप लोग जो है दूसरे सब्जेक्ट में जाएं जिनकी कोई अहमियत नहीं है, यानी हमारा मुल्क कुछ इसी हिसाब का है। एमए इंग्लिश करने के बाद जो आप लोग कि एक तो स्ट्रांग हो जाएगी इंग्लिश और दूसरा जो है कल को आप लोगों का प्रोग्राम बन जाता है कि जनाब सीएसएस करें या पीएमएस करें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बस जी मेरी तो जो है एक छोटी सी काविश है, अल्लाह तबारक व तआला कबूल करे और सबको कामयाबी व कामरानी से नवाजे। और मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये जो वीडियो है, जो ये लेक्चर है, कैसा लगा। और एक और रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट ये है कि बहुत सारे दोस्त आप जो है जस्ट लेक्चर्स ज़रूर देखती हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मैं इतनी मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए करता हूँ, तो कम से कम इतना तो हक बनता है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप लोगों के सब्सक्राइब करने से, शेयर करने से, लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और फिर जो है हम लोग आप लोगों के लिए जो है मज़ीद मेहनत करते हैं और आप लोगों के लिए जो है एक से एक अच्छी वीडियो बनाई जाती है। तो अपना रखें ढेर सारा ख्याल। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात। फ़ी अमानिल्लाह।